एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा, माता जी कोई आत्म उत्थान का रास्ता बताओ। मैंने कहा, पंचम काल में स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं है, स्वाध्याय परम तपा, तुम स्वाध्याय किया करो। बोला ठीक है, और कुछ नियम बता दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने कहा, तुम 12 भावनाओं का चिंतन किया करो। कहने लगा ठीक है। दूसरी साल आया, मैंने बोला भाई साहब 12 भावना का चिंतन ठीक चल रहा है? कहने लगा चल रहा है। मैंने कहा स्वाध्याय ठीक चल रहा है? बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने कहा कौन सा स्वाध्याय लगा रखा है? कहने लगा द्रव्य संग्रह लगा रखा है। मैंने सोचा कि द्रव्य संग्रह वो लगा रखा होगा जो आचार्य नेमिचंद जी का द्रव्य संग्रह है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई साहब उसमें कौन सा अधिकार चल रहा है? वो कहने लगा कि अधिकार तो संपत्ति अधिकार चल रहा है। मैंने कहा द्रव्य संग्रह में तो संपत्ति 6 द्रव्यों की बात है, लेकिन उसमें संपत्ति नाम का तो कोई अधिकार ही नहीं है। तो कहने लगा मैंने आपसे कहा तो था कि बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा तुमने कहा बृहद द्रव्य संग्रह, मैंने सोचा अध्यात्म के उन्नति के लिए तुम वो नेमिचंद्र जी वाला द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हो, जिसमें द्रव्यों की हकीकत बताई है, जिसमें जीव का लक्षण बताया कि चेतना रूप है, ये पढ़ रहे होगे। तो कहने लगा मैंने कहा तो कि मैं बड़े रूप में द्रव्य का संग्रह कर रहा हूँ, बड़े रूप में व्यापार चला रहा हूँ, वही द्रव्य का संग्रह कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बड़े बेईमान आदमी हो, आप ये बताओ 12 भावना के चिंतन करते हो कि नहीं? वो कहने लगा वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा क्या अच्छी लगती है? कहने लगे पूछो मत, उसका चिंतन तो मैं सोते उठते बैठते रात में और यहाँ तक कि सपने में भी चिंतन करता हूँ उसका। और मैंने कहा क्या चिंतन करते हो? तो कहने लगा जब मैं सोचता हूँ पढ़ता हूँ तो पूछो मत, इतना खुश हो जाता हूँ। मैंने कि बताओ तो क्या चिंतन करते हो? कहने लगा वैरागी उपावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। मैंने कहा ये तो ठीक है, ये तो बताओ, लेकिन 12 भावना में चिंतन क्या करते हो? तो कहने लगा क्या बताऊं, खुश हो जाता हूँ उसको पढ़ के। तो मैंने कहा बताओ तो सही, कुछ तो बताओ। तो कहने लगा जब पढ़ता हूँ राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बोले बड़ा खुश हो जाता हूँ जब सुनता हूँ, लिखा है शास्त्रों में लिखा है कि राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पे बैठने वाला मरेगा, घोड़े पे बैठने वाला मरेगा, लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा है कि गाड़ी में बैठने वाला मैं भी मरूंगा। कहने लगे खुश हो जाता हूँ कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। मैंने कहा जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, जिंदगी की गाड़ी तुझे स्टेशन पर ठहर जाएगी और फिर तुझे एक एक सांसों को तरसाएगी, तू देखता ही रह जाएगा और मौत तुझे ले जाएगी, तू देखता ही रह जाएगा और मौत तुझे ले जाएगी। तो ध्यान रखना, मौत हमें ले जाए उसके पहले हम मौत को मोक्ष तक ले जाएंगे, हम मौत को निर्वाण बनाएंगे। हम रोते रोते नहीं, हम जागृत अवस्था में जाएंगे। भटकती क्योंकि भटक जाती है बुद्धि कभी कभी, और श्रद्धा वे खटक चली जाती है। कभी कभी तर्क भगवान को पाषाण बना देती है और श्रद्धा पाषाण को भी भगवान बना देती है। श्रद्धा वो होती है जिसके लिए लोग जान दे सकें, जिसके आगे जान भी कोई कीमत नहीं रखती है। तो सम्यक दृष्टि यही सोचता है कि मैं अहिंसा को, संयम को, तप को अपने अंदर धारण करूंगा और चाहे मरूं या जीऊं, लेकिन अपना पद पाकर ही मरूंगा। वो बाहर के पद नहीं, अपने अंतरंग का पद, अपनी प्रतिष्ठा। बाहर की प्रतिष्ठाएं तुमने बहुत कराई हैं, आत्म प्रतिष्ठा कब करोगे? आत्मा का सम्मान कब करोगे? लोग बीमारियों से बड़ा घबराते हैं, क्या करें, ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई, लेकिन सच बताना बीमारियां कम होती हैं, तुम भय से ज्यादा बीमार रहते हो। लोगों को तो कभी कभी बीमारियों से भी प्रेम हो जाता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है इन्हें, तो सारे दुर्गुणों से प्रेम हो जाता है। आपने देखा होगा चोरों की बस्ती में एक 10,000 का चोर भी जब जेल में जाता है और देखता है कि यहाँ लाखों के चोरी वाले हैं, तो वो कहता है मैं कोई छोटी मोटी चोरी करके नहीं आया हूँ। वो 10,000 का चोर भी बताता मैं 10 लाख की चोरी करके आया हूँ, क्योंकि चोरों की बस्ती में बैठता है तो उसे लगता है क्या 10,000 की चोरी भी क्या चोरी, अरे चोरी करना है बताना तो बड़ी बताओ। लोग बीमारियों से भी प्रेम कर लेते हैं। आपने देखा होगा छोटी सी बीमारी होती है और आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कह दे गर्म पानी पी लेना ठीक हो जाओगे,
तो आपको लगता है मुझे इतने बड़े आदमी को इतनी सी बीमारी, और डॉक्टर तुमसे 10-20 हजार रुपया रखवा ले और फिर कहे ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, तो तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि जब तुम्हारी पॉकेट खाली हो जाती है तो तुम्हें लगता है डॉक्टर कोई बड़ा होगा जिसने इतनी जांचें लिखी हैं। वो जांच तुम्हें बेवकूफ़ी बनाने का तरीका, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। एक महिला तो डॉक्टर साहब से बोली कि थोड़ा बड़ा कट लगाना ऑपरेशन में। डॉक्टर ने कहा बीमारी छोटी सी अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना, इसमें बड़ा क्यों लगाना? बोले मेरे पति के ज़्यादा टाँके हैं तो वो बार बार कहते थे कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ, मैं कम से कम उन्हें दिखा तो सकूं कि मेरा भी बड़ा ऑपरेशन हुआ। आप सोच कर देखो, आदमी एक दूसरे के दुख में भी जलता है और सुख में भी जलता है, लेकिन ध्यान रखना सुख में नहीं जलना है हमें, दुख में वो ऐसा नहीं जलना है कि ईर्ष्या में जलना है, हम उस करुणा में उसके लिए तड़प जाएं, हमारे अंदर प्यास हो कि हम उसको किस दिन सुखी बना सकें, ऐसा भाव होगा तो वास्तव में हमें सच्ची संपत्ति मिल जाएगी। एक दिन बनारस के किसी मरीज का फोन आया और उसने कहा मैं बहुत बीमार हूँ, और डॉक्टर बहुत बूढ़ा था, बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, 80 साल का था। डॉक्टर ने कहा ठंडी की रात में नहीं आ सकता हूँ। और कहते हैं बनारसा ने कहा कि अरे आप ही मेरा इलाज कर पाते हो और मेरा कोई इलाज नहीं कर पाता, माना कि तुम बूढ़े हो लेकिन मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं, मुझे अटैक पड़ गया, तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम किसी तरह आओ, तुम्हारे बिना मैं बच नहीं पाऊंगा। डॉक्टर बहुत बूढ़ा था, उसने अपना सामान वामान लिया, ऑटो में बैठा और जैसे ही उसके घर पहुंचा तो बनारसा ऊपर की मंजिल में था। वो बैद लिए, वो बूढ़ा बैद, डॉक्टर ऊपर पहुंचा, बा मुश्किल तो पहुंचा, और वहां जाकर तो बहुत तेज तेज जिसकी सांस चल रही थी वो तो तड़फ गया, लौटने लगा और कहने लगा मैं मरा, मुझे अटैक पड़ जाएगा। बनस्पा ने कहा ये क्या मतलब है, मैंने तुम्हें इलाज क्यों बुलाया? बोले गया भाड़ में इलाज, मैं ही चला जाऊंगा। बनस्पा तो घबरा गया, उसने कहा कि यही मर जाएगा तो और कोई नया केस बन जाएगा, और उसने घबराहट में आकर जल्दी पानी लाया उसके लिए और दवाई लाया, जो भी दवाई थी उसके पैरों में तेल लगाया, हिलाया डुलाया, और उसे 1 घंटे तक उसे ध्यान रखना सेवा करता रहा उसकी। और डॉक्टर थोड़ी देर बाद आराम, उसको तो आराम ही था, उसने तो नाटक किया था डॉक्टर ने, थोड़ी देर बाद बोला शांत सा होके बोला लाओ फीस दो। तो बनारसा ने कहा क्यों फीस दें तुम्हें? अरे तुमने तो कुछ किया नहीं, उल्टे मेरे से सेवा कराई है, तुम आकर बीमार हो गए ऐसे तड़फने लगे। उसने कहा कराई या नहीं कराई इसका कोई मतलब नहीं, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। तुमने कहा था कि मुझे हार्ट का दौरा पड़ गया और मैंने देखा आकर कि तुमने तो मेरी सेवा में लग गए। उसने कहा अरे जब ऐसी मौत की बात आए, जब लगे किसी की मौत घर में हो जाए तो केस बन जाएगा, फंस जाऊंगा, तो फिर अपनी मौत का कहाँ ख्याल होता है? तुम्हें आते ही तुम इतने तड़पने लगे, मुझे अपना ख्याल ही नहीं रहा, मैं तो तुम्हें ही देखने लग गया, और अब फीस काहे की दूं? उसने कहा मैंने तुम्हारी बीमारी ठीक की है, तुम्हारी छोटी सी बीमारी का उपयोग तुम्हारे उपयोग को बदल दिया, इसी की फीस लाओ। और डॉक्टर फीस लेकर भी गया। आप भी ध्यान रखना, अपने उपयोग को बदलो। उपयोग को कैसे बदल सकते हो? जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, जो जन्म मरण आदि की आप कहें, बड़ी बीमारियों की तरफ ध्यान दो, बड़ी बीमारियों की तरफ ध्यान दोगे तो छोटी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। और कहते हैं जैसे आप किसी को दिखाने गए हो, सिर दर्द हो, और आप डॉक्टर को दिखाने गए हो कि सिर दर्द, अरे आपको तो कैंसर हो गया, सच बताना आपका सिर दर्द 1 सेकंड में कब छूमंतर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी जिसका इलाज मुश्किल हो, वो बीमारी होते ही कहाँ ख्याल आता है छोटी बीमारियों का। तो आप भी ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी सी दरिद्रताएं दूर मत करना, करना हो तो वो दरिद्रता दूर करना जिस दरिद्रता ने 84 लाख दरवाजों पर हमें भिखारियों की तरह भटकाया है। हर जगह 4 संज्ञाओं ने, आहार भय मैथुन परिग्रह ने हमारा पीछा किया है। आहार से भी ये शरीर तो तृप्त होता है, शरीर बनता है, लेकिन आहार से के बाद भी चला जाता है। आज तक हमने बाहर का भोजन बहुत किया है, एक बार अमृत का आनंद, अमृत का भोजन करके देखें। लोग कभी कभी महावीर की मालाएं फेरते हैं, कहेंगे हमने इतनी माला फेर ली, इतनी माला फेर ली। अरे जो नहीं फेरते हैं उनके हिसाब से मालाएं भी जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ मालाओं से काम नहीं चलेगा। माला के साथ काश एक दिन मन फेर लेते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। तो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो अपने मन को फेरना, क्योंकि जब मन फिर जाता है
तो सब कुछ ठीक हो जाता है। कभी कभी आपने देखा हो, जब तकरार होती है तो आपको लगता है ये व्यक्ति मेरे सामने नहीं आए, लेकिन आपको जब पता चलता है कि इसने नहीं मेरे साथ अच्छा किया है, इसने जो कुछ किया है नाटक मेरे लिए, वो भी मुझे लग रहा था कि मेरे लिए गलत कर रहा है, लेकिन मुझे बचाने के लिए करा, तो आपका नजरिया बदलते ही वो व्यक्ति आपका जो दुश्मन था वो मित्र हो जाता है। एक बार एक ट्रेन में सफर कर रहा था एक बुढ़ा, और एक पत्रकार बगल में बैठा हुआ था। उसने कहा, बाबूजी आपकी घड़ी का टाइम बता दो। उसने 4 बार बोला, उस बुड्ढे ने टाइम ही नहीं बताया। पास के पड़ोसी व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब अब इससे टाइम क्यों नहीं बता देते, आपके हाथ में घड़ी लगी है। तो वो बोला, मैं इसे टाइम नहीं बताऊंगा। उनने कहा, क्यों नहीं बताओगे? कहने लगे, मैं इसे टाइम बताऊंगा, फिर ये मुझसे पूछेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, फिर मुझे भी पूछना पड़ेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, फिर मेरी बहुत चर्चा बढ़ेगी, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, किस तरह से हो, कितने भाई बहन हैं, कितने माँ बाप हैं, ये इतना पूछूंगा। और अचानक फिर मुझे कहना पड़ेगा, कभी मेरे गांव आओ तो आना, और मेरी जवान बेटी ये घर में आएगा तो मुझे इसे जमाई बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं इससे बात करना ही पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पत्रकार पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे घड़ी का टाइम भी नहीं बताऊंगा। सोचो आदमी कितना दिमाग लगाता है, एक जरा सी चीज बताने के लिए इतनी योजनाएं बनाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हम व्यर्थ की कब क्या होगा, कैसे होगा, किसका होगा, अरे क्यों सोचते हो? जो ऊपर वाला हर व्यक्ति की अपनी तकदीर लिखता है, तुम तो सम्राटों की तरह बांटो, जो कुछ मिला है उसे बांटो, दूसरों के दर्दों को घटाओ, जैसे हो सके घटाने की भावना भी बनाओ तुम, तुम्हारी भावना से तुम्हें पुण्य बंद हो जाएगा।